हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश जाट और बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड फर्स्ट यूनिट 11th क्लास के अकॉर्डिंग, और ये एनसीईआरटी से डील करो चाहे आप बीएससी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट यूनिट लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में सबसे पहले आता है कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो नेसेसरी सी बात है कि लाइफ किसे कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ? लिविंग बीइंग्स किसे कहेंगे, लाइफ किसे कहेंगे, तो ये आपको सबसे पहले समझ में आना जरूरी है। लाइफ क्या होती है, ठीक है। तो लिविंग बीइंग्स आर दोज विच शो फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इट मींस ऐसे कैरेक्टर्स अगर किसी में शो होते हैं, इट मींस वो क्या होगा, लिविंग बीइंग्स होगा, ठीक है। अब इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ किसे कहते हैं? ये किसी भी एक लिविंग बीइंग्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब तो उसमें क्या होता है कि ग्रोथ नेसेसरी रूप से शो होती है। चाहे आप प्लांट्स की बात करो, चाहे एनिमल्स की बात करो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एक नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है, ठीक है। ग्रोथ इट मींस increase in dry mass। ड्राई मास को छोड़ो, अगर हम पढ़ते हैं डीप स्टडी के लिए बात करते हैं तब वहाँ पे ड्राई मास को शो किया जाता है। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड में भी कहें इंक्रीज इन मास तो उसे हम ग्रोथ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्रोथ का जो बेसिक रीजन होता है वो बेसिक रीजन होता है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन की वजह से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है। वो उसका इनिशियल स्टेज है सेल। हमने पढ़ा था बायोलॉजी में कि सेल इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ शो कर रहा है तो इसका मतलब उसका बेसिक रीजन होगा सेल डिवीजन। मतलब उसमें क्या हो रही है, सेल डिवीजन। तो सीधी सी बात है, सेल डिवीजन की वजह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो कर रहा है तो ये ग्रोथ भी दो टाइप से रिप्रेजेंट होनी है। कितने टाइप से रिप्रेजेंट होनी है? टू टाइप से ग्रोथ रिप्रेजेंट होनी है। एक जो ग्रोथ होती है उसे हम फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। क्या कहेंगे? फिजिकल ग्रोथ। और दूसरी जो ग्रोथ होती है उसे हम न्यूमेरिकल ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ मीन्स क्या होता है कि जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है अगर उसका शेप एंड साइज इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज होना है? शेप एंड साइज। मतलब न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो काफी छोटा होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है और काफी बड़ी साइज को अचीव कर लेता है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं फिजिकल ग्रोथ। और दूसरी जो ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल ग्रोथ। इट मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग बीइंग्स होता है, वो अपने जैसे लिविंग बीइंग्स को प्रोड्यूस करता है और इस टाइप की जो ग्रोथ होती है उसे हम न्यूमेरिकल ग्रोथ कहते हैं। और न्यूमेरिकल ग्रोथ को हम बायो में एक टर्म से वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। मतलब वही है कि रिप्रोड्यूस होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन में उसकी नंबर में इंक्रीज होना है और नंबर में इंक्रीज होने को हम कहते हैं न्यूमेरिकल ग्रोथ। अब ये ग्रोथ की जनरल टू टाइप्स हैं, फिजिकल ग्रोथ और न्यूमेरिकल ग्रोथ। अब फिजिकल ग्रोथ का भी एक बेसिक रीजन माना जाता है, जैसा मैंने अभी बताया था कि ग्रोथ का बेसिक रीजन क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन हो रहा है तो उस सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ दो टाइप से रिप्रेजेंट हो रही है। एक तो होती है फिजिकल ग्रोथ और एक होती है न्यूमेरिकल ग्रोथ। अब क्या होता है कि सेल में जो डिवीजन दो टाइप से होगा वो होता है एक तो माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन। और दूसरा होता है मियोटिक डिवीजन। कौन सा होता है? मियोटिक डिवीजन। अब ये दो टाइप के सेल डिवीजन की वजह या इनके रीजन से ही क्या होता है? ग्रोथ शो होती है। माइटोटिक डिवीजन, अब ये क्या होता है कि सिंपल सा आगे हम पढ़ेंगे जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेल स्ट्रक्चर के बाद में सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम इसे डीप में पढ़ेंगे कि माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे केवल इतना सा समझना है कि अगर
माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो उस कंडीशन में फिजिकल ग्रोथ होनी है, और अगर मियोटिक डिवीजन हो रहा है इट मींस कौन सी ग्रोथ होगी, न्यूमेरिकल ग्रोथ होनी है। कौन सी ग्रोथ होगी, न्यूमेरिकल ग्रोथ। अब एक चीज और कि माइटोटिक डिवीजन हमेशा सोमेटिक सेल्स में ही रिप्रेजेंट होता है। कौन किस में रिप्रेजेंट होगा, सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। और मियोटिक डिवीजन जो होता है ये अपने गोनेड्स में, किसमें, गोनेड्स में शो होता है। गोनेड्स मींस ये मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट काइंड के होते हैं। मेल के लिए जो होता है उसे हम टेस्टिस, और फीमेल के लिए क्या कहेंगे, ओवरी। तो मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये तो अपना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ है किसी भी लिविंग बीइंग्स का ग्रोथ, इंक्रीज इन मास। अब इंक्रीज इन मास केवल यहाँ पे हम वापस आगे पढ़ेंगे कि इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग बीइंग्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन भी है। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ को मैंने जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया है और उनका बेसिक रीजन भी आपको बता दिया है। ये है इसका बेसिक रीजन, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है कि सिंपल सा कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी धीरे धीरे डेवलप होता है, उसमें ऑर्गन डेवलप होंगे, सिस्टम डेवलप होंगे और वो एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी जो सेल्स होती है वो किसी स्पेशल फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएट हो रही है, किसी स्पेशल एक्टिविटीज के लिए डिफरेंशिएट हो रही है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेवलपमेंट। अब बायोलॉजी के टर्म्स में डेवलपमेंट एक वो होती है प्रोसेस डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है, क्या बनता है, जायगोट, और इस जायगोट में डेवलपमेंट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने से क्या बन जाता है, अपने न्यू बॉर्न बेबी बनेगा। तो ये भी एक तरीके का डेवलपमेंट है। सिंपल सा है कि कोई भी जो सेल्स होती है वो सेल्स अपने स्पेशल एक्टिविटी या फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएट हो रही है, इट मींस वो डेवलपमेंट शो कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग बीइंग्स का। थर्ड बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है किसके लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए। अब लिविंग बीइंग्स रेस्पॉन्स करता है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्स करता है। जैसा कि आप देखते हो किसी ने आपको कोई भी रेस्पॉन्स या कोई भी एक मैसेज दिया है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप मैसेज रिसीव करते हो, इसके लिए आपके पास में अलग अलग सेंसरी ऑर्गन होते हैं और उन सेंसरी ऑर्गन से आप क्या करते हैं, वहां से स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उस स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रेस्पॉन्स करते हो। तो ये भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली टेम्परेचर के लिए, रेडिएशन के लिए या फिर किसी भी तरीके के केमिकल्स के लिए ये रेस्पॉन्स करते हैं। अब अपने वेल डेवलप्ड एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करते हैं। ये होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ठीक है। इसका अपने रिफ्लेक्स एक्शन भी आता है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी तो एक तरीके का रेस्पॉन्स है। जब आप किसी भी गर्म वस्तु को छूते हो तो वहां से हाथ को फटाक से हटा लेते हो, या बचपन में क्या देखा होगा, किसी ने हाथ को लपड़ मार दी तो दूसरे हैंड टू हैंड आप वापस उसे लौटा देते हो बैच के साथ में। तो वो होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। अब उसके अलावा नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, ये अडेप्टेशन किसी भी एनिमल के सर्वाइव के लिए बहुत जरूरी होता है। अडेप्ट, अगर आप किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं होते हैं, उस कंडीशन में आप क्या होते हैं कि वहां से एक्सटिंक्ट हो सकते हो। ये डार्विनिज्म में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो अडेप्टेशन क्या होता है कि किसी भी स्पेशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सेट करना होगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये परमानेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नोन एज अडेप्टेशन।
ओके, समझ में आया। अब अडेप्टेशन जरूरी है, आप किसी भी हॉट क्लाइमेट में अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपके कुछ अडेप्टेशन होने चाहिए, या फिर आप आर्कटिक रीजन में सर्वाइव करना चाहते हो तो वहाँ के अकॉर्डिंग आप में अडेप्टेशन होना चाहिए। मतलब चेंजेस होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं किसी भी एनिमल में जो अडेप्टेशंस को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि फिशेस होती है वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट होती है, जैसे कि कैमल की बात करते हैं तो वो डेजर्ट एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसके लिए, लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को या अपने अस्तित्व को रेगुलर बनाए रखने के लिए जरूरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन चाहे आप छोटे लेवल पे बात करो चाहे आप बड़े लेवल पे बात करो तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी आगे हम पढ़ेंगे, तब इसे दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे वेल डेवलप्ड वुमेन्स की बात करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, ठीक है। ये भी अभी मैंने बताया था कि ग्रोथ का एक टाइप है, लेकिन न्यूमेरिकल ग्रोथ है, संख्या बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल के नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया अपनी बॉडी में एंटर करते हैं तब उनकी न्यूमेरिकल ग्रोथ होती है, न्यूमेरिकल ग्रोथ होने से वो क्या होते हैं, डिजीज कोज करते हैं, तो वो भी एक तरीके की ग्रोथ होती है। चाहे सबसे स्मॉल एनिमल हो चाहे काफी वेल डेवलप्ड एनिमल्स हो, तो वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स के लिए, और वो होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इस मेटाबॉलिज्म को अगर मैं कहूँ सिंपल वे में कहूँ तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है। क्या होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब इस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म, सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन सिंपल वे में या सिंपल वर्ड में कहें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से मिलकर बना होता है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म, और एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होगा, एनाबॉलिज्म, ठीक। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी दोनों बायोलॉजिकल एक्टिविटीज किसी भी लिविंग बॉडी की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। मैंने कहा था बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, मतलब ये दोनों कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म को शो करती है। अब कैटाबॉलिज्म का क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म मींस ये रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी मेजर कंपोनेंट्स को सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस होती है। जैसे आपने भोजन किया, कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसका डाइजेशन होगा, तो वो जो रिएक्शन या प्रोसेस होती है उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहेंगे। अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, इसे हम एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये क्या होता है कि यहाँ पे जो सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड या फ्यूज होकर एक मेजर कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, एडिशनल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एडिशनल प्रोसेस होती है। जैसे कि बात करते हैं अपनी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए एटीपी होता है, तो उस एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो ये बना देता है एटीपी। तो यहाँ
पे क्या हो रहा है, फास्फोरस जुड़ रहा है इसके साथ में, तो ये है बेटा एनाबोलिज्म। मतलब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपस में फ्यूज होकर बड़े बना रहे हैं। अगर इसी की बात करते हैं कैटाबोलिज्म में, तो यहाँ पे इसे उल्टा कर दो, जैसे कि एटीपी है तो एटीपी टूटेगा तो किसमें टूटेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये है अपने मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी रिएक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को बात करते हैं, तो जैसे कि रेस्पिरेशन की हो गया, क्या हो गया, रेस्पिरेशन। उसके अलावा जैसे कि डाइजेशन हो गया, क्या हो गया, डाइजेशन। उसके अलावा जैसे सर्कुलेशन हो गया, क्या हो गया, सर्कुलेशन। तो ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड की जाती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में इंक्लूड की जाती है। मतलब ये भी किसी भी लिविंग बीइंग्स के या लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। तो ये आज का टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा कि लाइफ किसे कहते हैं या लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते